अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमारे जहन में बहुत ही अजीब व गरीब वसवसे और ख़यालात आते हैं और वो इतने अजीब व गरीब होते हैं कि इंसान उन्हें सोच करके ही घबरा जाता है। अबू दाऊद की एक रिवायत है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात मेरे जहन में ऐसे ख़यालात और ऐसे वसवसे आते हैं कि जल करके कोयला बन जाना मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं उन्हें अपनी ज़बान पर लाऊं। यानी वो इस कदर अजीब व गरीब होते हैं। अच्छा, ये ख़यालात जो है वो अल्लाह और रसूल के बारे में भी हो सकते हैं, ईमान और इस्लाम के बारे में भी हो सकते हैं। लिहाजा बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात शैतान तुम में से किसी के पास आता है और वो ये कहता है कि बताओ कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया। इस तरह के ख़यालात वो जहन में डालता रहता है और आखिरकार वो इस नतीजे तक पहुँचाता है और ये ख़याल इंसान के जहन में डालता है कि जब हर चीज़ को पैदा करने वाला कोई ना कोई है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। जब इंसान इस मंजिल तक पहुँच जाए और ख़यालात यहाँ तक पहुँच जाएँ तो फिर उसको रुक जाना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि जब इस तरीके के ख़यालात आएँ तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या इस तरह के ख़यालात और वसवसों पर कोई गुनाह तो नहीं होता है। तो बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के जहन में आने वाले जो बुरे ख़यालात और वसवसे होते हैं, अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया है जब तक कि इंसान उसको ज़बान पर ना लाए या उस पर अमल ना करे। यानी जहन में सिर्फ़ आपके ख़याल आया है तो उस पर कोई पकड़ नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा जब तक कि इंसान उसको ज़बान से ना कह दे या उस पर अमल ना करे। और जब इस तरह के बुरे ख़यालात या वसवसे आएँ तो हमें करना क्या चाहिए। तो रिवायात में आता है कि इंसान को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। अपने जहन को इधर उधर लगाना चाहिए, दीगर कामों में, दीगर चीज़ों में लगाना चाहिए, यानी मज़ीद सोचने से रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, एक रिवायत में आता है कि इंसान को जब इस तरह के ख़यालात आएँ तो वो आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही कहे, यानी वो ये कहे कि मैं अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता हूँ। जब वो ये बात अपने दिल से कहेगा तो इंशाअल्लाह इस तरह के ख़यालात और इस तरह के वसवसे दूर हो जाएंगे।